भाई एक सबसे बड़ी कमाल की बात हुई आज, और उससे बताने तो पहले न्यू बता दें कि खट्टर डर गया शायद। मैंने एडिंग भी दी है कि राजीव दीक्षित की सेना तय डर गया खट्टर। वो इंसान जो इस समाज ने जगांदे जगांदे अपने प्राणों की आहुति दे गया, उसको मानने वाले लोग और उसको समझने वाले लोग और उससे प्रेरणा पा करके काम करने वाले लोग जब एक साथ आके एक मंच पे सरकारों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने लगे, तो सरकारों के पैरों के नीचे की जमीन निकलनी शुरू हुई, खिसकनी शुरू हुई। उसी प्रकरण में आज आपको बता दें, दादरी गेट के पास एक मंदिर में प्रोग्राम था जनता सरकार मोर्चा का। कल की तारीख में 9 तारीख को शनिवार को सुबह 9 बजे दादरी और भिवानी के जो साथी थे को इकट्ठा होना था, वहां उनको इकट्ठा गैदर होना था और एक मीटिंग करनी थी, जोनल मीटिंग भिवानी और दादरी के लोगों की। और आपको जान के हैरानी होगी, हमें बड़ी खुशी हुई। मतलब जब सुनील के हाथ में कैमरा है अभी, तो सुनील को जब मैंने फोन करा कि सुनील ऐसे ऐसे करके भाई नरेंद्र भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि कार्यक्रम तो कैंसिल हो गया, सॉरी जगह कैंसिल हो गई। तो मैंने कहा जगह कैसे कैंसिल हुई यार, कि सरकार का फोन आया, सीएम हाउस से किसी की कॉल आई और उन्होंने ये कहा कि बलारा का प्रोग्राम नहीं होने देना। तो मैं खैर उनको बता देते कि बलारा का तो कोई रोल ही नहीं है, तुमने कहोगे बलारा आना नहीं चाहिए तो बलारा टाड़ मारदा, बाकी के साथ ही मिल लेंदे, मीटिंग कर लेंदे, वो सारे एक आदमी इसे हैं। ने बोले कि ना इन लोगों का प्रोग्राम नहीं होने देना, और इन्होंने प्रोग्राम की जगह को कैंसिल करने का फरमान जारी कर दिया। तो हमारे को भी मैसेज आ गया कि भाई बड़ी क्षमा चाहते हैं हम लोग, और हमें मतलब अलाउड नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जगह दे दें। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं, वैसे हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी बोला, हमने तो चौटाला के खिलाफ भी बोला, हमने तो विपक्ष के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ भी बोला, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी बोला, हमने तो जितना बाकी विपक्ष है सबके खिलाफ बोला है। क्यों बोला? क्योंकि जब आपके बच्चों को घरों में कैद करके और आपके ऊपर एक गलत तरीके से तालाबंदी की जा रही थी, और जब आपको कैद किया जा रहा था, आपको जबरदस्ती केमिकल आपके शरीर में डाले जा रहे थे, उस वक्त आपका सारा नेता, आपका सारा प्रतिपक्ष, आपका सारा विपक्ष, हर कोई चुप था। और हम उस चुप्पी के खिलाफ थे और हम उस चुप्पी पे सवाल उठा रहे थे, जो सवाल आपको भी उठाना चाहिए था। एनी हाउ कैंसिल हो गया कार्यक्रम, कोई बात नहीं। हमने कार्यक्रम को फिर से, हमारा कार्यक्रम ज्यों का त्यों है। मैं भिवानी और दादरी के लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए मैं खबर देना चाहूंगा कि कार्यक्रम ज्यों का त्यों है। सुबह 10 बजे हम लोग मिल रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हांसी रोड पर लिब्रा गेस्ट हाउस है, अब प्रोग्राम वहां होगा। तो अगर कोई साथी को तक खबर नहीं पहुंच पाई, हालांकि बाकी सबको मैसेज और खबर जा चुकी है, पर जिस तक खबर नहीं पहुंची होगी, लिब्रा गेस्ट हाउस में आप लोग पहुंचेंगे और आपको सुबह 10 बजे वहीं पर मिलेंगे हम लोग। एक आदमी की ड्यूटी हम पुरानी जगह पे भी लगा देंगे, मंदिर में जहां हमारा प्रोग्राम था, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां भी कोई साथी पहुंचेगा तो वहां से भी आपको खबर कर दी जाएगी कि आपका कार्यक्रम वहां है। तो हाँ, डेट चेंज नहीं हुई है भाई। जो भाई बोल रहे प्रोग्राम तो करो, तारीख आगे पीछे मत करो, चेंज नहीं हुई है। हाँ हाँ, सब कुछ सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, तारीख नहीं बदली है, कार्यक्रम नहीं बदला है, कार्यक्रम ज्यों का त्यों है। और वहीं पर हम तो बल्कि ये सोच रहे थे कि सारे साथी वहीं इकट्ठे होंगे, जो तयशुदा जगह है वहां पर, फिर वहां क्या होता है और फिर हम सरकार से पूछेंगे कि तुमने हमारा बंद क्यों करवाया। फिर कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, अभी तो हम या तो पार्क में कर लेंगे। फिर बाद में हम लोगों ने प्लान किया कि कोई बात नहीं, हम ऐसी जगह कर लेते हैं जहां से कैंसिल ही ना हो सके, और हमने बकायदा पे कर दिया है और अब कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना कार्यक्रम, तयशुदा कार्यक्रम रहेगा हमारा, कल 10 बजे ही रहेगा और लिब्रा गेस्ट हाउस में रहेगा, हांसी चौक पर। किसी साथी को अगर जानकारी लेनी है तो वो हमारे को व्हाट्सएप कर दे, हम आपको लोकेशन भेज देंगे। और देवेंद्र भाई, सबसे हमारी तो खुशी की बात है ये रही कि हम इतनी पहुंच बना चुके हैं कि भाई लोगों, मतलब ऊपर तक सीएम हाउस से आदेश आता है कि इनका कार्यक्रम नहीं होने देना। कितने दिन रोक लोगे भाई, बताओ कि हम कितने दिन रोक लोगे? ठीक है, अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, पर जिस दिन हमारी स्टेट की मीटिंग होगी और जब सारा ऐलान होगा पूरे हरियाणा की तरफ से, फिर क्या कर लोगे तुम?
हम तो सरकार को सरकार मानने के ही खिलाफत करने वाले हैं। असहयोग आंदोलन आने वाला है। अभी आप लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर मुफस्सिल आए थे और डॉक्टर सचिन पेटकर आए थे मुंबई से और पुणे से। तो आपको शायद इस बात का पता नहीं कि हम जब वो लोग आए तो उन्होंने हमारे को एक इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सरकार से कुछ जानकारियां मांगी हैं और अभी उनसे कुछ दिन का समय मांगा है। वो जैसे ही वो समय पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग आपको सरकार मानने से ही मना कर देंगे। हमें मालूम है, आज की खबर आपने पढ़ ली होगी, साथ में एडिशन में मैं बता देता हूं। मेरे जो पेज है, इसी पेज के ऊपर जहां ये लाइव चल रहा है देवेंद्र बल्हारा के पेज पे, इसको आपने सर्च करना है अगर फेसबुक पे DRDEV 007 ऐसा करके सर्च करेंगे तो देवेंद्र बल्हारा का पेज आ जाएगा। तो इस पेज पे मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी अभी पोस्ट डाली थी, श्रीलंका में पेट्रोल को बंद कर दिया गया है। वो मैंने ट्वीट वहां डाला था और पेट्रोल पंप के बाहर आर्मी के जवान, मतलब आर्मी के जवान नहीं है, वो किराए के टट्टू हैं, अग्निवीर, श्रीलंका के अग्निवीर, वहां पर पेट्रोल पंप के बाहर खड़े कर दिए हैं बंदूकें लेकर के। और ये देखने, हालांकि ये पूरी श्रीलंका में नहीं होता है। जैसे आपने देखा हो कि जिस वक्त हरियाणा में ये लोग घर में घुसने से डर रहे थे, उस वक्त SDM पुलिस को लेकर के लोगों के घरों में घुस के लगा रहा था वहां पर, झारखंड के अंदर और आसाम में और जम्मू कश्मीर में। तो मैसेज पूरे हरियाणा को, पूरे भारत को ये जा रहा था कि जबरदस्तियां कर रही है सरकार, और लोग डरे हुए थे, लोग घरों में दुबक रहे थे। पर जैसे ही हरियाणा ने, जब जनता सरकार मोर्चा ने अपनी आवाज बुलंद करी और सरकार के लोगों के सामने अड़ के खड़े हुए, और डाटा मसूदपुर ने जब लॉकडाउन का विरोध कर दिया, उस वक्त पूरे भारत में यह खबर चलेगी कि भारत अब ऐसे आजाद हो गया है। और आज आपको पता हो कि पूरे भारत के अंदर हरियाणा मॉडल सबसे ज्यादा विख्यात है, प्रख्यात है, मतलब एक तरह से प्रसिद्ध है। और हाँ जी, क्या चाहिए? रात को भूत आ जाएगा? नहीं, रात को नहीं, कुछ नहीं आता भूत वगैरह। तो ये हरियाणा का मॉडल की तरफ सब देख रहे हैं। तो हरियाणा ने पूरे लॉकडाउन खुलवा दिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं। अब यहाँ पर कोई, अभी तो बूस्टर के बारे में तो कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं रहा है। घर घर दस्तक वाले घरों में नहीं जा रहे हैं। हर कोई डिनाई कर चुका है, हर कोई, भगत भी, जो मोदी के भगत थे, जो सरकार के भगत थे, जो राहुल के भगत थे, जो अरविंद केजरीवाल के, सब डिनाई कर चुके हैं कि नहीं, तीसरी नहीं लेंगे किसी भी हालत में। इनको देनी है तीसरी किसी भी हालत में, तो इनको कोई और बहाने से देंगे। कोई नया बीमारी आएगी, कोई नया वायरस आएगा, और ये उस बहाने से करेंगे कुछ ना कुछ। तो इसलिए क्या करना है, अभी जो श्रीलंका में हो रहा है वो एक जगह पे हुआ है। अब आपको इसके एवज में देखना है कि आपको बोलना है कि चुप रहना है। हम तो बोलेंगे भाई। आपको ये जो रेलेवेंस क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इसका रेलेवेंस क्या है, इसकी समानता क्या है बातों में, कि उधर तो श्रीलंका की खबर आती है, इधर नितिन गडकरी बोल रहा है, बार बार बोल चुका है, 2-3 बार बोल चुका है कि हम लोग 2023 तक, 24 तक, 25 तक, हम लोग अगले 4-5 साल में पेट्रोल और डीजल खत्म कर देंगे। मतलब ये बैन करने वाले हैं। आप समझिए इस कहानी को। पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन ये लोग बैन करने वाले हैं आम आदमी के लिए। तो पेट्रोल और डीजल अगर बैन होगा तो आप समझ सकते हैं फिर हमारे यहाँ पर भी वो जो अग्निवीर आएंगे 4 साल बाद, यानी नितिन गडकरी का बयान है कि 5 साल में हम पेट्रोल बैन कर देंगे, तो 4 साल में अग्निवीर वहां से रिटायर होके आ रहे हैं। तो आपके लिए बंदूकें तैयार हैं, जो मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में बोला है कि ये अग्निवीर असल में किराए के टट्टू बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को इन अग्निवीरों का विरोध करना होगा, लेकिन ये तो सरकार वाले ही लोगों को बैठा रहे हैं। ये तो बीजेपी, RSS, बजरंग दल, फिंडू वाहिनी, ढिंगू वाहिनी, ये तो इनके गुंडों को वहां पर जगह देने के लिए, उनके हाथ में बंदूक देने के लिए बिठा रहे हैं। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। उन लोगों को तो ये लोग 10-20 साल से ऐसे ही रगड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री में जिनको रगड़ रहे हैं उनके लिए तो 10,000 भी ज्यादा है, तो 20,000 तो 21,000 तो ज्यादा ही दे रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको व्यापक तौर पे विरोध करना होगा। जैसे बेल्जियम के अंदर लोग सड़कों पर उतर गए हैं, सारे किसान आ गए हैं। जर्मनी के अंदर सारे किसान सड़कों पर हैं इस टाइम। इटली के अंदर, मतलब बेलारूस के अंदर सारे किसान राजधानी की तरफ दौड़ रहे हैं। और कनाडा का प्रधानमंत्री जो है वो आपने देख लिया, इस्तीफा दे दिया है उसने। तो मतलब सबके सब जितने भी सब ये सारे के सारी फांसीवादी ताकत है। जापान वाली कंडीशन, जापान की कौन सी? वो शिंजो आबे 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, आज मारा गया। हाँ, मतलब जो इन ताकतों के खिलाफ बोल रहा था, आज नहीं मारा नहीं गया, शायद गोली लगी है। हाँ, गोली लगी है, गंभीर रूप से घायल है, अभी तक जिंदा है वो। आज एक भाषण के दौरान उनको गोली मार दी गई।
मतलब जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, वो अगर प्रधानमंत्री भी होगा, वो अगर मतलब किसी भी बड़े पद पर भी होगा, उसको गोली मार दी जाएगी। अगर वो सच्चाई बताएगा, मतलब सरकार गिरा दी, उसने सच्चाई बताई, तो उसके बाद उसको मार दिया। ऐसा दहशत का माहौल ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं। जो फार्मा लॉबी है, जो ये इंडस्ट्री है, जो युद्ध एनिमेशन वाली इंडस्ट्री है, और जो ये लोग तेल के कुओं वाली इंडस्ट्री है, ये जिसको हम लोग आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहे हैं, ये इनके खिलाफ बोलने वाले आदमी को ये लोग सबको खत्म किए जा रहे हैं। तो आपकी अगर संख्या ज्यादा होगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर गिने चुने लोग होंगे तो ये उनको रगड़ देंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप किसी भी उस संगठन का साथ दीजिए जो भी आज आपके साथ है, जो आज आपकी आवाज उठा रहा है, और जो जनता जो सरकार की खिलाफत कर रहा है, उनकी नीतियों की खिलाफत कर रहा है। आप जनता सरकार मोर्चा के साथ आते हैं या भले ही आप किसी और संगठन के साथ जाते हैं, हार्डली मैटर्स, लेकिन आप इकट्ठे रहिए। आपको अपना संगठन, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका संगठन जाति आधारित नहीं होना चाहिए, धर्म आधारित नहीं होना चाहिए। आपका संगठन मुद्दा आधारित होना चाहिए, और लोग, मानवता उसके केंद्र में होनी चाहिए। तो आप उसका दिन रात साथ दीजिए। मतलब केवल एक तबके को अगर आप बचाने के लिए चल रहे हो ना, यानी केवल आपका संगठन, इवन किसान संगठन भी है, और आप कहते हो हम सिर्फ किसानों की आवाज उठाते हैं, तो मत दीजिए उसका साथ। अगर आप कोई अध्यापकों का संगठन, वो कहता है हम सिर्फ टीचर्स की आवाज उठाएं, मत दीजिए। आज ये टाइम नहीं है। आज हर संगठन को एक साथ आना होगा, और जो भी संगठन सबकी आवाज उठा रहा है, आप उनके साथ खड़े होइए और उनकी आवाज को बुलंद कीजिए। बाकी कल का कार्यक्रम बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, केवल जगह बदली गई है। लिब्रा गेस्ट हाउस में भिवानी के अंदर ही, हांसी रोड के ऊपर, वो आपके लिए मैं बता रहा हूं। और तीसरा, आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए सरकार जी, हम लोग नहीं पीछे हटने वाले। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो स्टेट मीटिंग के बाद शुरुआत होनी है। असली जो हमारा पहला गियर है, अभी तो पहले गियर से दूसरे गियर में हम लोग तब एंटर करेंगे जब हमारी स्टेट की मीटिंग हो चुकी होगी। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो ताकतें हैं, ये आपको दबाने के लिए हैं, लेकिन आपने दबना बिल्कुल नहीं है। अपने लोगों के लिए आवाज उठाते रहिए, और हम उठाते रहेंगे। जनता सरकार मोर्चा का साथ दीजिए जितना हो सके। और क्योंकि कल का कार्यक्रम हमारा पेड है, तो अगर आप लोग हमको मदद करना चाहते हैं तो प्लीज 9518170000 पे मैसेज करके बता दीजिए। हम उस जो गेस्ट हाउस वाला है उसका अकाउंट नंबर दे देंगे, डायरेक्ट उसी के अकाउंट में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा। और जैसी भी आपकी और बातचीत होगी, हम आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई कह रहे हैं कि जनता सरकार मोर्चा का मेंबर कैसे बने? आप मेंबर हो ऑलरेडी भाई। हाँ जी, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, और लिया देने को, और दे दो, क्या दे। हाँ, तो भाई जनता सरकार मोर्चा के मेंबर हो ऑलरेडी आप, अगर आप लोगों की आवाज उठा रहे हो तो। बस फर्क सिर्फ इतना है, हमने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है उसका आधार क्या है कि आप अपने आसपास कम से कम 10 लोगों को ऐसे को ढूंढिए जो आपके साथ देने वाले हों। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा का मतलब क्या है, देखिए, लड़ाई तो आपको शुरू करनी पड़ेगी। अभी हमारे एक साथी के साथ हुआ दिल्ली के अंदर, उन्होंने क्या किया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने वो समझा रहे थे सड़क पर लोगों को, और उनका कोई पुराना परिचित था, वो मिल गया। अब उसने कहा ये तो यार रोज दिमाग खराब करता है मेरा, और वहां झगड़ा बढ़ गया, और उसने हमारे साथी को मतलब 1-2 घूंसे लात घूंसे मार दिए। अब वहां मामला बढ़ गया, पुलिस आ गई, थाने में चले गए। तो वहां पर उसके खिलाफ FIR करवा रहे थे, बाद में पता चला जिसने मारा था वो दारू भी पी रखा था। अब हमारे पास ये मुद्दा आ गया कि यार समाज का ही आदमी है, क्यों नुकसान किया किसी का, और फिर कोई बात नहीं, माफी मांग ली गई। लेकिन अच्छा, वहां पर हम 5-7 लोग थे, वो लोग मतलब हम नहीं थे, हमारे पास खबर आई, मैंने कहा आप लोकल लोग पहुंचिए वहां पर। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जिस भाई के साथ में झगड़ा हुआ, उसने 10 लोग भी नहीं कमाए हुए थे अपने आसपास के। तो मैं ये कहता हूं, क्या करना है कि जो आपको जनता सरकार मोर्चा का जो बाकी के जो साथी है, वो आपका एडिशनल ताकत है। आप अपनी ताकत को 5-7-10 लोगों को लेकर के चलिए अपने साथ में। मतलब लेके चलने का मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे उनके साथ रहना है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि उनके साथ कुछ होगा तो आप खड़े होंगे, और आपके साथ कुछ होगा तो वो खड़े होंगे। तो वो आप जनता सरकार मोर्चा के मेंबर हो, उसमें आपको कोई ज्यादा उसके लिए फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। हाँ, बाकी अभी हम आने वाले टाइम में क्योंकि जब हम जनता सरकार मोर्चा के लोगों के लिए कोई अनाउंसमेंट करेंगे, उस वक्त हम उन लोगों को ढूंढेंगे जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है।
तो फिर हो सकता है कि हम कोई आइडेंटिटी कार्ड या कुछ ऐसा भी बने, वो बाद की बात है। फिलहाल के लिए अगर आप समाज के लिए आवाज उठा रहे हो तो आप जनता सरकार मोर्चा हो, ऑलरेडी हो, उसके लिए कोई मेंबरशिप फीस या ऐसा कुछ नहीं हमने रखा हुआ है फिलहाल के लिए। हाँ, अगर कभी हमें इन चीजों को कंसोलिडेट करने की जरूरत पड़ेगी, इनको एक सिरे में लगाने की, इनको एक सिलसिलेवार तरीके से कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, तो शायद हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो हम तब की तब देखेंगे, आप तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। आप निडर इंडिया का चैनल फॉलो करिए, नेचुरल इंडिया, हेल्दी इंडिया का चैनल फॉलो करिए, आप ये डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाला हो गया, और इस तरह जनता सरकार मोर्चा का यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो कीजिए। तो आप इनको फॉलो कीजिए, आप तक खबरें पहुंचती रहेंगी। आप मीटिंग्स में अटेंड, जब तक आप मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे तब तक तो कैसे पता लगेगा आप कौन हैं, कहां से हैं, और कितने एक्टिव हैं, और कैसे समाज के लिए काम कर रहे हैं। और जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो हम आपके साथ, आप हमारे साथ, और साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसमें दो बात है भाई, एक तो कह रहे हैं कि जनता सरकार मोर्चा का मेंबर कैसे बने, जैसे देवेंद्र भाई ने नंबर बताया ना, उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आप जिस एरिया से आते होंगे वहां पे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हाँ, उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अमित कंबोज जी कह रहे हैं गूगल पे नंबर दोबारा देना है। ये गूगल पे नंबर नहीं है, जो नंबर बताया है 9518170000, इस पे कोई गूगल पे नहीं इस पे केवल मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना, मैं आपको अकाउंट नंबर वहां दे दूंगा, और केवल उतने ही लोगों का पैसा, मतलब अमाउंट लिया जाएगा जितना वहां का खर्चा हो जाए। हमारा सिर्फ खर्चा है, हम लोग उतना ही लेते हैं जितना, अभी हमारे पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें अनलिमिटेड अकाउंट पैसा आ सके। क्योंकि रीजन क्या है कि सरकार मॉनिटर कर रही है एक एक कि इन लोगों को कौन कौन साथ दे रहा है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट जहां हमारा खर्चा होता है हम डायरेक्ट वहीं भेज देते हैं आपकी अमाउंट को, जो हमारे खर्चे होते हैं। सेविंग्स नहीं है, ये कोई पैसा जमा नहीं हो रहा है, अभी कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसके ऊपर सर्वेलेंस ना हो। तो इसलिए आप मैसेज कीजिए, आपको बता देंगे कहाँ अपने अकाउंट में डालना है, और आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, फिर आप लोग उस अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी रहेगा, और जैसे जैसे आपका साथ मिलेगा हम लोग अपनी लड़ाई को और मजबूत करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।